पिछले दिनों सभी लोगों ने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए माइकल फैराडे ने कितना प्रयास किया और उस प्रयास का, उस मेहनत का परिणाम था कि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमिनन के बारे में पूरी दुनिया को बताया। ये न्यू टाइप का एक क्वेश्चन हमारे हाफ ईयरली में भी आया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किसने किया। तो हमें क्या बताना चाहिए, फैराडे ने, या पूरा नाम लिखना है तो माइकल फैराडे ने। ठीक है। अब जब भी कोई डिस्कवरी होती है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी डिस्कवरी के सोर्सेस, उसके द्वार खुल जाते हैं और लोग उसी व्यू में, उसी टॉपिक पर सोच करके और उससे जुड़ी हुई और भी बातों को निकालने में लग जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेनन हुआ और उसमें क्या मिलता है हमें, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में बोले तो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा हमें मिलती है। अब कॉइल है और मैग्नेट है, ये दोनों की मदद से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। ठीक है। अब जो करंट फ्लो होगा वह किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, वह किस तरफ जाएगा, इसके लिए बहुत सारे रूल बनाए गए। उनमें से दो ज्यादा हाईलाइट होती है। एक है फ्लेमिंग का राइट हैंडर रूल। हम सभी लोगों ने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंडेड रूल पढ़ा लॉरेंज फोर्स के लिए। ठीक है। वैसे ही उसने, फ्लेमिंग ने अपना राइट हैंडेड रूल किसके लिए बनाया, डायरेक्शन बताने के लिए। जो इंड्यूस करंट है या इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, मतलब प्रेरित विद्युत धारा है या प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसकी दिशा बताने के लिए उन्होंने किसका यूज किया, राइट हैंड का यूज किया। और काफी कुछ मिलता जुलता भी है, उससे जस्ट अपोजिट मानना चाहिए, फिर भी यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, अगर हम अपने राइट हैंड को, इसकी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ये तीनों ही स्ट्रेच करें, कैसे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये परस्पर कैसे हो, लंबवत हो। जैसे लेफ्ट हैंड में भी यही चीज की थी, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। ठीक है। ये स्ट्रेच कैसे करते हैं कि आपस में लंबवत हो, लेफ्ट हैंड के लिए। राइट हैंड के लिए भी यही है, फोर फिंगर मतलब ये हुई तर्जनी, मिडिल फिंगर मध्यमा और थंब मीन्स अंगूठा। ठीक है, हिंदी में। और ये कैसे होना चाहिए, परस्पर लंबवत होना चाहिए। अगर लंबवत खींचे, हम स्ट्रेच करें, ठीक है, तो जो ये फोर फिंगर है, इसमें क्या करती थी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी वही होगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए क्या क्या है, मैग्नेट है और कॉइल है। मैग्नेट मींस मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो। ठीक है। और थंब क्या है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, मतलब जो कॉइल घूम रही है वह किस दिशा में घूम रही है, ऊपर, थंब बता रहा है। मतलब जो कॉइल है या कंडक्टर है, उसके मूव होने का डायरेक्शन कौन बताता है, थंब बताता है। ठीक है, समझ रहे हैं। इफ फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है। और थंब किसको इंडिकेट करता है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, मतलब जो चालक है उसकी गति की दिशा को बताता है। तो नो डाउट जो मिडिल फिंगर है, जो मध्यमा है, वह इंड्यूस
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, हम और करके दोनों भी लिख सकते हैं, कोई एक भी बता सकते हैं कि जो मध्यमा है या मिडिल फिंगर है वह क्या बताएगी, इसके डायरेक्शन को बताएगी इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है, मतलब जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है उसके किस तरफ बहेगी, वो इस तरफ। एक बार फिर से समझ सकते हैं, जो हमने मैग्नेट लिया है मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कॉइल के मूव होने का, कंडक्टर के मूव होने का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर नो डाउट जो इंड्यूस करंट है वह इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। किस डायरेक्शन में, ये जो मध्यमा मिडिल फिंगर बनता है। ठीक है, जबकि इसी डायरेक्शन को बताने के लिए एक और इंपॉर्टेंट रूल है और वो है लेंज रूल। लेंज रूल क्या कहता है, लेंज रूल को कई बार हम बोल दिया करते हैं कि ये भस्मासुर का नियम हुआ। अब भस्मासुर की कहानी तो जानते होंगे कि उसने तपस्या की थी शंकर जी की और वरदान मांग लिया। क्या मांग लिया, मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं भस्म हो जाए, और वह कोशिश में लग गया शंकर जी के ऊपर हाथ रखने में कि शंकर जी के ऊपर हाथ रख दूंगा भस्म हो जाएंगी। मतलब जिसने उसको बनाया उसी को नष्ट करना चाहता है। और यही लेंज में भी होता है कि लेंज क्या कहता है, वो कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सच दैट, हिंदी में कि प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि इट इज ऑलवेज टेंड्स टू अपोज विच प्रोड्यूस, मतलब वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे खुद उत्पन्न हुई है। प्रेरित धारा की कोशिश क्या होती है, मान लो मेन करंट से बनी तो मेन करंट का अपोज करेगी। अगर कॉइल उसके तरफ जा रही है, उसकी वजह से बनी है, तो फिर कॉइल का ही अपोज करेगी। इसको सरल शब्दों में बोला जाएगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं और उनमें हम करंट फ्लो कराते हैं। जो करंट हम फ्लो कराते हैं वो इंड्यूस करंट नहीं, वो तो मूल धारा हो गई, वो तो मेन करंट हुई ना। अब इसके बाद अगर उस सर्किट में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो, इंड्यूस करंट बने, तो वह करंट कैसी होगी, जो मूल धारा होगी उसकी अपोजिट जाने को सोचेगी। ये क्या कहता है, लेंज रूल कहता है। ठीक है, चूंकि एमपी बोर्ड का जो न्यू पैटर्न चल रहा है उसमें ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए 1 और 2 के लिए। सोच के देख सकते हैं कि 70 में से 28 मार्क्स तुम्हारे न्यू पैटर्न मतलब 1 मार्क के लिए, 28 नंबर 70 में से, और 8 क्वेश्चन अगर हम ले लें 2-2 वाले तो कितने हो जाते हैं, 16। कितने हो गए, 16। अब 28, ठीक है, और प्लस कितने कर दें अपन, 16, 44। मतलब कहना चाहिए कि तुम फर्स्ट डिवीजन में पास हो गए। ना, सिर्फ 1 और 2 का काम कर लो। लेकिन अक्सर यही काम ज्यादा बिगाड़ते हैं। इसलिए हमें जो पढ़ना चाहिए, जितना हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसमें जितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो तुमको मिस नहीं करने चाहिए। वो पॉइंट्स एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो फ्लेमिंग का जो रूल है, उस फ्लेमिंग के
रूल का यूज करके तुम लोगों को हम देखो लेंज रूल प्रूफ करके बतलाते हैं, बिल्कुल बोल करके। अगर हम देखें ये क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंडेड रूल क्या कहता है, इसकी 4 फिंगर इंडिकेट करेगी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी और थंब क्या बतलाता है, और ये क्या बतलाएगी, ये करंट की डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, करंट का। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, चार्ज आवेश कहां जा रहा है, जहां आवेश जाता है वहीं करंट जाएगा। तो जो थंब है वह किसको इंडिकेट करता है, लॉरेंज फोर्स को। जो कंडक्टर पर अप्लाई होता है वही फोर्स लॉरेंज फोर्स है। ये चार्ज में लगता है, वो भी लॉरेंज फोर्स है। ठीक है, अब देखो इसको भी खोल लेते हैं। अब मैच करो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों सेम है। अब ये क्या, लॉरेंज फोर्स, फिलहाल फोर्स बोल दो भाई, क्या द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इंडिकेट कंडक्टर, मतलब चालक के गति की दिशा। तो चालक किस तरफ गति करेगा, जिस तरफ बल लगेगा। बल ऐसा लगेगा तब तो ऐसी गति करेगा ना। तो बल कहाँ लग रहा है, इसमें भी यहाँ, मतलब दोनों एक ही बात होगी। ये फोर्स और चालक की गति की दिशा दोनों सेम हो गई। अब ये क्या है, करंट, जो मेन करंट हुआ। ठीक है, ये क्या है, चालक के जो आवेश की गति है वो है, या फिर तार में बहने वाला करंट। वो इंड्यूस नहीं है, लेकिन उस समय पर इंड्यूस करंट नहीं पड़ रहा, यहां कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा। तो जो करंट है क्या है, मेन करंट। अब ये करंट हुआ और इसको क्या पढ़ते हैं अपन, इंड्यूस करंट। क्या पढ़ते हैं, चेक करो जरा, ये सेम टू सेम 4 फिंगर, ये सेम टू सेम। अब फिंगर कहां जा रही, मिडिल फिंगर क्रॉस कर रही है, ये मूल धारा, और ये क्या है, इंड्यूस करंट। कैसा हो, दोनों अपोजिट नहीं है। ये क्या कर रही है, अपोज कर रही है। किसका अपोज कर रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। और वास्तव में यही तो लेंज रूल होता है, वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे खुद उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो ये दोनों रूल हैं और 2 मार्क्स में तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर इस चैप्टर में से 2 का आएगा तो पूछे जा सकते हैं, और 2 का आना है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड एक बात और सीखते हैं। यहां पर देखो, बात को बताने के लिए एक छोटा सा हम डायग्राम बनाते हैं। ये देखो, इसमें से ये है कॉइल। क्या है ये, कॉइल, कुंडली। ये करंट फ्लो हो रहा है और आगे गया। ठीक है, आगे गया और पहले लगेगा। लेकिन विचार करें जरा, हम जाएं कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, मतलब जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसके कारण पे जाए। वो क्यों बना, मतलब उसमें करंट क्यों फ्लो हुई। हमने जो फैराडे की कहानी सुनाई थी, उसकी पूरी बात सुनाई थी, उसमें कितने सालों तक परेशान रहा, कितने समय तक परेशान रहा, और करंट फ्लो नहीं हो रहा। और बात समझ में जब बाद में आई कि करंट फ्लो तब होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जो विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्याओं में परिवर्तन आएगा। और जितनी जल्दी आएगा चेंजेस, उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, अच्छा चलो, यह बात भी तुम जानते हो
कि जो मैग्नेट का प्रोडक्शन है, मैग्नेट के बेस में क्या है, करंट ही है। अगर एक मेटल, एक आयरन का, सॉफ्ट आयरन का हम टुकड़ा ले लें और उसमें एक कॉइल लपेट दें, उस कॉइल में करंट फ्लो करा दें, तो सॉफ्ट आयरन क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नेट। मतलब करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, ये हमने पढ़ा भी। किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर करंट ही तो फ्लो हो रहा है, तो इसके अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनने लगेगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनेंगे। देखो शुरू में क्या था, जो करंट फ्लो नहीं करा रहे थे, अच्छे सुनो, तो क्या हो रहा था, इससे लिंक्ड, इससे संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो जीरो रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड था ही नहीं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। अब जब हमने फ्लो करा दिया तो अब भी जीरो है क्या, नहीं। अब क्या है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो गया, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। ठीक है, खड़े होकर पढ़ो, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, इंड्यूस करंट बनता है, प्रेरित धारा बनती, अभी पढ़ा आपने। ठीक है, प्रेरित धारा बनेगी, मतलब ये धारा तो है ही है, लेकिन एक करंट और बनेगी जो कहलाएगी प्रेरित धारा, इंड्यूस करंट। मतलब हम देखते हैं इसमें इंड्यूस करंट बन सकता है, और ये इंड्यूस करंट जो बनेगा वो ऐसा नहीं फ्लो होगा, उसका डायरेक्शन कैसा आना चाहिए, उल्टा। लेंज रूल क्या कहता है, लेंज रूल क्या कहता है, लेंज रूल कहता है कि वह उसी कारण का विरोध करती जिससे स्वयं उत्पन्न हुई। वास्तव में यहां प्रेरित धारा तो इसके कारण बन रही है, इसलिए इसका अपोज करेगी। ये जो होगी, ये क्या होगी बोलो, इंड्यूस करेंगे, प्रेरित धारा। अब देखा जाए तो इसमें मैग्नेट तो लिए नहीं अलग से, हमने टुकड़ा मैग्नेट का लिए नहीं, बन तब भी प्रेरित धारा बन गई। इस फिनोमेनन को हम सेल्फ इंडक्शन के नाम से जानते हैं। इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि सेल्फ प्रोड्यूस हुई है। देखा जाए तो मैग्नेट का उपयोग अलग से नहीं किया गया। ठीक है, ऐसा सब जगह होगा। किसी भी सर्किट को ले लो, चाहे कॉइल को ले लो, जब भी हम सर्किट क्या करेंगे, ऑन, मतलब जब भी स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, उस समय इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। और जब ऑफ करेंगे, अब देखो अब क्या होने लगा, अब करंट नॉर्मल हो जाएगा। तो अब ये जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा, करंट बह रहा है, ना बढ़ रहा ना घट रहा, जितना बढ़ चुका सो बढ़ गया। तो ये करंट जो बहेगा थोड़ी देर के लिए बस होगा, बहुत कम समय के लिए, शुरू में ही होगा जब चेंज हुआ था तब। अब जब बहने लगी करंट ये वाली तो कुछ नहीं दिखाई देगा। अब जैसे ही ऑफ करेंगे स्विच तो अभी फ्लक्स है इसमें, और जैसे ही ऑफ किया तो फ्लक्स घट के जीरो हो गया, तो फिर से चेंज हुआ ना, तो वहां पर फिर से यहां पर इंड्यूस करंट होगी। लेकिन जब ऑफ करते हैं तो करंट लौटता ही वाला, मतलब ऐसे जाएगा वापस आई। तो ये वाला कैसा होना चाहिए, ऐसे डायरेक्शन से। ठीक है, इस चीज को तुम डेली लाइफ में भी देखते हो, भले तुम्हारा ध्यान ना जाए, हम तुमको याद दिलाते हैं इस फिनोमेनन को तुमने अपने घरों में कब देखा। कई बार तुमने ध्यान दिया होगा कि अपने घर में हमने कमरे का बल्ब जलाया,
अब तो आजकल एलईडी ज़्यादा चल रहे हैं, तो ये चीज़ देखने को ज़्यादा नहीं मिलती है। लेकिन जब वो फिलामेंट वाले पीले कलर के बल्ब चलते थे, अभी भी लगे रहते हैं, कई बार कम लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के यहाँ लगे रहते हैं, गांव में भी खेतों में लगे रहते हैं। तो वो जो जैसे ही ऑन करेंगे अपन, तो अचानक क्या होगा, बल्ब तेजी से जला, बुझ गया, फ्यूज हो गया। ऐसा कई बार देखने में आता है। अपन ने ऑन किया और तेजी से जला और क्या हो गया, फ्यूज हो गया। उसका रीजन क्या होता है, जब स्विच ऑफ है तो फ्लक्स जीरो है, और अपन ने क्या किया, झटके से चालू किया, झटके जल्दी बिल्कुल, आराम से करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तुमने झटके से जल्दी ही चालू किया, तो एकदम से क्या हो गया, ये करंट फ्लो हुआ, और इस करंट के फ्लो होने से इंड्यूस करंट भी बन गया। तो पाइप में डबल पानी भर गया, मान लो ऐसे, पानी तो बहाया अपन और भर गया उसको, ठीक है, तो पाइप फट गया। तो जैसे ही अपन ने तेज चालू किया तेजी से, तो इंड्यूस करंट भी आया, और करंट ज्यादा बढ़ जाने से लोड नहीं सह सका और तेज प्रकाश दिया उसने और फ्यूज हो गया। एक्सपेरिमेंट करके भी देखा जा सकता है, बल्ब लगाएं और जल्दी 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 चालू बंद करें, थोड़ी देर क्योंकि बहुत सारी इंड्यूस करंट बनेगी उसमें। ठीक है, समझ गए? तो और डिटेल में इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।